जी। बौद्धिक डिजिटल संघ समिति साधना मिजोरम के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर शिववीर जी, पालक तुषार जी, शाखा कार्यवाह श्री केशव जी, मुख्य शिक्षक श्री कनिष्क जी, सह बौद्धिक प्रमुख बहना सुब्रता जी, संपर्क प्रमुख भाई दीपेंद्र जी तथा भारत के विविध राज्यों से अपनी विविध विधाओं में पारंगत शाखा टोली के सदस्यों के साथ एक्स स्पेस में जुड़े सभी श्रोताओं को, बंधुओं को, बहनों को, माताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो अभी कल हम सभी ने धूमधाम से मनाया 11वां, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। परमात्मा हम सभी के जीवन में योग लाए और जीवन में इस योग के महत्व को हम समझ पाए। सभी को मैं अपनी सादर सप्रेम नमस्ते कहती हूँ, हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग का जीवन में बड़ा महत्व है। अभी भाई जी बता रहे थे कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। इस संसार में हम इसीलिए आए हैं कि ये जो मानव की गाड़ी मिली है, यही एक गाड़ी ऐसी है जो कि हमको उस यात्रा को कराएगी, योग की यात्रा को कराएगी। योग क्या, अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो योग तन का अनुशासन है, मन का नियंत्रण है तथा जीवन का संतुलन है। और अगर इसको और भी अच्छे तरह से समझें तो भगवान कृष्ण गीता में हमें उपदेश कर रहे हैं योग तन का अनुशासन कैसे। तो उन्होंने बताया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधोस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। हमारे तन का, हमारी इंद्रियों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, अपने शरीर के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया। जब तक हम निरोग नहीं होंगे तब तक हम उस योग की ओर, जो वास्तविक योग का स्वरूप है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले कहा, कृष्ण भगवान कहते हैं युक्ताहार, उचित आहार हम ग्रहण करें। हमारा सात्विक, संतुलित, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक भोजन होना चाहिए। दूसरी बात, हम भोजन भी शुद्ध सात्विक कर रहे हैं, ऋतु के अनुकूल भी कर रहे हैं, हितकर भी कर रहे हैं, मात्रा देख करके भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हमारे भीतर रह जाती हैं। हम अपने सामने वाले को नहीं देखते। सपोज करें हम 2 थाली हमारे सामने रखी हैं और एक हम तीसरे व्यक्ति हैं और भोजन हमारे पास उतना ही मात्रा में है, तो क्या हम उन व्यक्तियों का भी अपने साथ ध्यान दे पा रहे हैं? तो कृष्ण ने, भगवान कहते हैं कि उचित आहार, उचित आहार का मतलब सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर उन्होंने एक सूत्र के, अपने एक श्लोक के द्वारा और कहा योगः कर्मसु कौशलम, जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो इतनी कुशलता के साथ करो कि वो आपका योग बन जाए। ओम, आवाज आ रही है मेरी? योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है। आगे कहा कि किस तरह से इसको समझेंगे हम कि कर्मों में कुशलता योग है। तो जो भी तुम कर्म करते हो, यत करोसी यत करोसी यदश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्या से कौनतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, कि तभी कर्मों में कुशलता मानी जाएगी जब तुम जो कुछ खाते हो, पीते हो, संसार में व्यवहार करते हो, लेन देन करते हो, किसी के साथ रहते हो, अगर आप इस भावना के साथ में रहते हो कि मेरे साथ सबका भला हो, तो आपका वो जो कर्म है वो योग बन जाएगा। चाहे वो हबी ही हो यज्ञ में डालने की, क्योंकि वास्तव में हमारा जो योग है वो यज्ञ से ही योग बनता है। जब तक हमारे जीवन में परोपकार के लक्षण नहीं आते, परोपकार घटित नहीं होता, हमारी भावनाएं परोपकार से सुसज्जित नहीं होती, तब तक हम उस योग को पाने वाले नहीं होते। हमारे तन का अपने साथ व्यवहार करना, अपने साथ अनुशासित रहना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही सही मायने में योग कहलाता है। दूसरी बात उन्होंने कही युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और इस भोजन के साथ साथ अगर हमारी कर्मों में उचित चेष्टा हो,
तभी जाकर के हम योग को सिद्ध कर सकते हैं। क्या समाज में चल रहा है, क्या परिवार में चल रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, यह सब जानकारी भी हमको होनी चाहिए। हम उसके हिसाब से निर्णय लें कि हमारा क्या कर्तव्य कहाँ बन रहा है, क्या हमको करना चाहिए, कहाँ कमियां चल रही हैं, कहाँ अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को बढ़ावा दें और जो बुराइयां हैं उनको हम समाप्त करने के लिए उद्यत हों। उसके लिए हमें सहयोगी टोली, उपयोगी टोली, उद्योगी टोली, निरोगी टोली और मैं तो कहती हूँ योगी टोली और साथ में मोदी टोली, ऐसी टोली, ऐसी भावना से अगर हम भर जाते हैं तो हमारी जो कर्म करने की चेष्टा है, मन में आए हुए भाव हैं, वे भी हमें योग की ओर ले जाते हैं। फिर आगे कहा भगवान कृष्ण ने, युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारा उचित भोजन हो के साथ साथ उचित चेष्टाएं हों, उन्हीं के साथ साथ स्वप्न और बोध अर्थात सोना और जागना। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमने रात को दिन बना लिया और दिन को रात बना लिया है। जब तक व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर ने सभी व्यक्तियों को वही 24 घंटे दिए हुए हैं, अब हम किस तरह से उसको संयोजित करते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं कि हमारे सामाजिक कार्य भी हो जाएं, पारिवारिक कार्य भी हो जाएं और अगर हम राष्ट्र का काम करते हैं तो राष्ट्र के कार्य भी हो जाएं और अपने शरीर को भी कोई ऐसी हानि ना हो जिससे कि हम परिवार, समाज और राष्ट्र के काम ही ना कर पाए। तो उसके लिए हमें अपने आप को समय की सीमा में बांधना पड़ेगा। शास्त्रीय भाषा में कहें तो सुकालीनः बनना पड़ेगा। समय देख करके फटाफट फौरन वो काम को निपटाना होगा और आगे बढ़ाना होगा। जो योग्यता हमारे भीतर है उस योग्यता को हम स्वयं अपने भीतर धारण करें और जो कमियां रह रही हैं अपने पूज्य जनों के संपर्क में आकर के उनसे उन चीजों को जाने, उस योग्यता को धारण करें और उस प्रकार से हम उचित समय पर, क्योंकि कहते भी हैं इंग्लिश में भी अगर कहें तो बच्चों को भी हम सिखाते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो वास्तव में ये सोना और जगना, जहां हमारी नींद गड़बड़ होती है, जहां हमारा सोना जगना, अब सिर पर धूप आ रही है और नहीं उठ रहे तो माइग्रेन तो हो ही जाना है, सिर में दर्द तो होगा ही होगा, पक्की बात है। तो इस प्रकार से हमें अपने सोने और जगने को ठीक करना। और दूसरी बात, जगने का अर्थ ये भी है कि हम जागें, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोरत, जागें, उठें और सबको जगाएं और उठाएं। क्योंकि देखने में आ रहा है कि लोग सोने से जाग तो जाते हैं लेकिन उठते नहीं है, पड़े रहते हैं, ऊँघते रहते हैं। निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, हमें चाणक्य ऋषि कह रहे हैं कि ये 6 दोष हैं। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूत मिच्छता, किसी भी ऐश्वर्य के इच्छुक को क्या करना चाहिए, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। पहली बात वहां कही निद्रा, बहुत अधिक कुंभकर्ण की नींद से नहीं सोना हमको। कुंभकर्ण की नींद से अगर सोने लग गए तो हम अपना भी पूरा काम नहीं कर पाएंगे, परिवार समाज का काम तो हम तब करेंगे। और फिर योग कहाँ स्थापित होगा हमारा, कहाँ संतुलन जीवन में आएगा, अशांति होगी। और अशांति से घर का भी, परिवार का, जहां जहां का काम कर रहे हैं वो सब काम सब सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसी भी मतलब की हमारी ये नर्तन या यह देह हमारी नहीं रहेगी। और फिर कहा निद्रा तंद्रा, ऊँघते ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं बिस्तर में। भयम, भयभीत, डर के मारे कोई समाज का काम हाथ में नहीं लेते कि पब्लिक क्या कहेगी हमसे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उन पर काम ही नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। इसीलिए उससे हमें ऊपर उठना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने कर्तव्य पे ध्यान रखना है। करने योग्य कार्यों को करना है, छोड़ने योग्य कार्यों को हमको छोड़ना होगा। तो जो व्यक्ति समय का सही पालन करेगा, सही समय पर उठेगा, वो थोड़ा चिंतन भी करेगा उठ करके और प्रभु की आराधना भी करेगा, प्रभु के सामने अपनी बात भी रखेगा। हम मोबाइल में चैट करते हैं, है ना, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से चैट करते हैं, लेकिन क्या हम अपने ईश्वर से, जिस परम पिता परमेश्वर ने हमको जगाया है, जिसने हमको सुबह दिया है, क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने मुझे सुबह दिया और कितनी सुंदर तूने मुझे रात दी और मैं इसका प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा। मैंने बहुत सारे लोग देखे रात को सो जाते हैं लेकिन सुबह पता चला कि वो उठे ही नहीं। ऐसा परमात्मा हम सभी के जीवन को ऐसा बनाए कि हम सुबह उठते रहें, हमें दिन मिलते रहें, रात्रि मिलती रहे, सुखपूर्वक सोख पाए,
सुखपूर्वक वही व्यक्ति सो पाता है, सुखपूर्वक वही व्यक्ति उठ पाता है जो कुछ अपनी इंसानियत को समझ करके दूसरों के लिए कुछ करता है। जड़ तत्वों को अगर हम देखें, नदियां पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को देश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान। सारे सूर्य को देखो, तप रहा है, किसके लिए तप रहा है? हमारे लिए तप रहा है। नदियां बह रही हैं, किसके लिए बह रही हैं? हमारे लिए बह रही हैं। बादल बरस रहा है, मीठा जल दे रहा है, खारा ले रहा है। समस्या ये है, हम क्या सोचते हैं, किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम तो कल से नहीं जाएंगे जी, मंदिर नहीं जाएंगे, हम लोगों को कहेंगे भी नहीं तुम मंदिर आओ। हम क्यों कहेंगे? लोग तो हमें ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। चिंता नहीं करनी, हमें इसी बात के लिए तो जागना है। हमें, अगर हम मनुष्य हैं, सही मायने में मनुष्य, मनुर्भव तो दैव्या जन्म, अर्थात तो फिर हमको अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि हम समाज के काम आ सकें, राष्ट्र के काम आ सकें। नहीं तो जैसी चदरिया मिली वैसी धर के चले जाना है एक दिन। तो असली मायने में हम, ये जो योग है वो क्या कह रहा है, तुम जागो, सही समय पर जागो, सही समय पर उठो, और सही समय से मतलब ये समय का सही सदुपयोग करो, ये असली जागना है। तो जब तक हम अपने महान पुरुषों की जीवनी नहीं पढ़ेंगे, महान पुरुषों के आचरणों को नहीं देखेंगे, महान पुरुषों के कर्मों को नहीं देखेंगे, मैं तो सभी को कहा करती हूँ, एक जीवनी, एक पुस्तक जीवनी की, किसी न किसी महान पुरुष की जरूर अपने थैले में, अपने बैग में हमको डाल करके रखनी चाहिए। दो स्थान है जहां रखनी है पुस्तक, एक अपने थैले में जहां भी जा रहे हैं वहां रखनी है, दूसरी अपनी घर की टेबल के ऊपर, कौन सी, सेंट्रल टेबल, जहां हमारा ड्राइंग रूम है, और वहां जरूर रखनी है। कोई भी अतिथि आएगा, कोई भी बच्चा आया या बड़ा आया, युवा आया, कोई आया, माता आई, बहन आई, भाई आई, किसी न किसी की निगाह पड़ेगी और उस जीवनी को पढ़ेगा, देखेगा, और उनके आचरण को देखेगा। फिर अपनी भूख प्यास कुछ सताएगी नहीं, कुछ परेशानी हमको होगी नहीं, क्योंकि ये जो योग है ना, वो भी हमको तपस्वी बनाना सिखाता है। तो इसलिए तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि योग कर्मस कौशलम, कर्मों में कुशलता लाइए। साथ ही साथ वो कहते हैं समत्वम योगी उच्चते, समता लाइए जीवन में। भगवान राम वन को जा रहे हैं तो उनको दुख नहीं लग रहा, और जब उनको एक रात पहले ही उनको जब क्या दिया जा रहा है, पगड़ी पहनाई जा रही है, सिंहासन दिया जा रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, तो वो बहुत अधिक सुख में फूल नहीं रहे हैं। ये हमें अपने भगवानों से सीखना है, महान पुरुषों से सीखना है। योगी राज कृष्ण को देखिए, जेल में जन्म होता है, पूरा जीवन कैसे अपना निकाल देते हैं। उनको क्या कमी थी? बाबा नंद के यहाँ पल रहे थे, अच्छा खासा था सब कुछ, दूध था, दही था, कुछ भी नहीं ऐसा था कि जो उनके पास नहीं हो, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास। लेकिन फिर भी देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा कुछ बलिदान किया। उसके लिए उनको पहले योग में होना पड़ा, तपस्वी बनना पड़ा, और तपस्वी वही बन सकता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित, समः संग विवर्जित। चाहे तुम्हें शत्रु सामने आ जाए या मित्र मिले, हर स्थिति में तुमको, परिस्थिति में सम रहना है। मैंने अपने घर पर प्रचारक आते हुए देखा है, उनको कोई भी भोजन दे दो, कोई भी चीज दे दो, वस्तु दे दो, बड़े प्रेम से खाते हैं, संग में आशीर्वाद देते हैं, कोई ना कोई शिक्षा दे करके जाते हैं। चाहे वो संघ के प्रचारक आए, चाहे आर्य समाज के प्रचारक आए, क्योंकि मैं आर्य समाज का कार्य भी बहुत जोर शोर से कर रही हूँ, क्योंकि मेन तो हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की। जितना भी सत्य ज्ञान गया है वो सारा की सारा जहां जहां गया है वो सब वेद से गया है। वेद तो हमारे फूल हैं, वेद के आधार पर ही श्री कृष्ण भगवान कर्म की ये कुशलता का हमको, अर्जुन को उदाहरण दे रहे हैं। हम सब अर्जुन ही तो हैं, हम सभी मोह में ही तो पड़े हुए हैं, अंधेरे में ही तो हैं, अज्ञान में ही तो हैं। बस इसी चीज को भगवान कृष्ण से हमको सीखना है, उनके श्रीमुख से हमको एक सीखना है कि हमको किस प्रकार से अपनी योग की स्थिति बनानी है। समता में जीना आना चाहिए। शत्रु हो, मित्र हो, मान करे कोई, अपमान करे, कोई फूलों का हार पहनाए हमको, या कोई हमें दो चार गाली दे जाए। और एक और बात है, समाज का जब हम काम करते हैं या कोई भी काम करने वाले व्यक्ति पर ही गाली पड़ती है, ये बात पक्की मान करके रखना। जो करेगा नहीं उसको क्या है, वो तो बस कोई यही तो कह देगा ये पड़ा हुआ, ये कुछ काम का न दाम का। लेकिन सही मायने में जो समाज का काम कर रहा है उसके ऊपर गाली पड़ रही है और फिर उसको सह रहा है, वही तपस्वी है और वही
अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहा है, अपने तन का अनुशासन कर रहा है। जो मैंने प्रथम बात कही थी उसी की व्याख्या में चल रही हूँ। तो कहा कि शीतोष्णा सुख दुखेसु, सर्दी पड़े गर्मी पड़े। अभी मैं एक कार्यक्रम में गई थी, बहुत तेज बारिश हुई संघ के एक कार्यक्रम में, सारे स्वयं सेवक एक साथ, बारिश में भी कोई हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा। हम सोचने लगे, देखो ये कितनी बड़ी प्रेरणा थी हमारे लिए। हम तो सोचते ही रह गए, कोई हिल रहा नहीं, कोई ये नहीं परेशान हो रहा, मेरे पास छाता नहीं है, या कोई ये नहीं कह रहा मैं भीग जाऊं तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, मुझे बुखार आ जाएगा। हालांकि शरीर की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऐसी एक स्थिति है जहां से आप भाग भी नहीं सकते, लेकिन जाग तो सकते हो। तो ये जो बात है ना, वो जागने की बात है कि हम सभी को जागना आना चाहिए, और उसके लिए समता होना बहुत जरूरी है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस के बिना सुख नहीं है। जब तक हमारी इंद्रियों में तन के भीतर अनुशासन नहीं, तब तक भी सब दुखी दुख में पड़े रहेंगे हम। और जब तक हमारे मन के ऊपर अनुशासन नियंत्रण नहीं, तब तक भी हम दुखी ही होते रहेंगे। अगर सुखी रहना है व्यक्ति को, उस योग की स्थिति में पहुंचना है, उस समता की स्थिति में पहुंचना है, उस कुशलता की स्थिति में पहुंचना है, उस आनंद की स्थिति में पहुंचना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर स्थिति परिस्थिति को सहन करना आना चाहिए। परिवार में भी कितने झगड़े होते हैं आज, क्यों? क्योंकि हमारे भीतर सहन शक्ति की कमी है। इसी प्रकार से समाजों में देखती हूं मैं, पदों के ऊपर झगड़े हो रहे हैं कि मैं बड़ा पद लूंगा, मैं बड़ा पद लूंगा, मैं बड़ा पद लूंगा। अरे बड़ा तो वो होता है जो दाता होता है, जो देता है। श्रेय औरों को दें, काम खुद करना है। यही चीज हमको सीखनी है अपने जीवन में, कि हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन में समता लाना सीखें। क्योंकि योग हमको क्या सिखा रहा है? समत्वम योग उच्चते। और फिर आगे क्या कह दिया? समः संग विवर्जितः, कि हम सभी के संग में कैसे रहें? राग द्वेष से होकर के रहें, सबसे प्रेम करने वाले बने। प्रेम में मोह नहीं है, प्रेम सर्वव्यापक है, लेकिन राग में मोह है, आसक्ति है। वो अपना अपना चाहेगा, वो किसी और को नहीं देगा कुछ भी। इसीलिए ये मनुष्य का चोला ही हमें, देखो हम मनुष्य हैं इसलिए कि हमें नियंत्रण करना आता है। पशु पक्षी नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे पास मन और बुद्धि तो विशेष योग्यता दी है। ईश्वर ने हमें पशुओं से कुछ थोड़ा अलग किया, और उससे उसका ही फायदा अब हमको उठाना है। क्योंकि पशु जितने भी हैं, पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य को छोड़ करके वे कैसे हैं? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, पशुभिः समाना। तो योग की सिद्धि करने के लिए भी धर्म पर आना पड़ेगा। तो जो पशु पक्षियों का धर्म है वो क्या है? 4 काम करते हैं बस, और वे ही 4 काम हमने किए। कौन कौन से 4 काम? तो कहा आहार। अगर सिर्फ भोजन में ही लगे रहे, पेटू ही बने रहे, तो भी हमारा उद्धार नहीं होगा। वो तो पशु भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं। निद्रा, सिर्फ नींद में ही ऊँघते ही रहे, सोते ही रहे, आलस में ही पड़े रहे, तब भी हमारा काम होने वाला नहीं है। भय, भयभीत होते रहे कि भैया मुझसे कोई क्या कह जाएगा, मैं इसलिए काम नहीं कर सकता समाज का, राष्ट्र का। तो भी कोई तो फिर पशु पक्षी वो भी डरते हैं अपने बड़े से, तो सारी दुनिया डरती है। चौथी बात कही, भय मैथुनम, संतान पैदा की तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, हमने भी करी तो कौन सा तीर मार लिया। 4 कार्य तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मनुष्य तो तभी मनुष्य है जब अपने मन को नियंत्रण करके, अपनी इंद्रियों को जहां आवश्यकता जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति को है, जिस स्थान पर आपकी आवश्यकता है, उस स्थान पर जाकर के उस वस्तु को पहुंचाने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे उसके लिए धूप भी सहनी पड़े, गर्मी भी सहनी पड़े, सर्दी भी सहनी पड़े, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, उस स्थिति परिस्थिति से बाहर निकल जाने का नाम ही योग है। यही हमारी इंद्रियों में समता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत कुछ कहा। अभी वेद का मंत्र पढ़ा गया, बड़ा सुंदर लगा मुझे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कितना सुंदर मंत्र है। ये पूरी शिक्षा है, पूरे योग यहीं से सिद्ध हो रहा है। हारमोनियम के जब सभी स्वरों में सा रे ग म प ध नि, 7 स्वरों को जब बजाते हैं, तो
तभी जाकर के वो योग सिद्ध होता है, तभी वो संतुलन बनता है उसका। अगर एक ही स्वर पर बटन दबाते रहे तो क्या होगा, गीत नहीं बनेगा, संगीत नहीं निकलेगा, सब बेकार हो गया। अगर हम अपना ही पेट पालते रहे, अपने ही लिए सोते रहे, जागते रहे, अपने लिए ही सामान खरीदते रहे, अपने ही घर को बनाते रहे, अपनी इंद्रियों को, शरीर को ही सजाते रहे, इसके भीतर बैठा हुआ जो आत्मा रूपी ग्रति है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया हमने। क्योंकि आत्मा का कल्याण कहाँ है? आत्मा का कल्याण वही है जहां दूसरी आत्माओं के लिए विचरना, यही तो योग है। हर व्यक्ति अगर जैसा अपने साथ व्यवहार चाहता है, औरों के साथ व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा, तभी जाकर के उसका योग सिद्ध होगा। योग इतना छोटा शब्द नहीं है, योग बहुत व्यापक शब्द है। तो यहाँ कहा गया कि हम सभी प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, कर्तव्य के मानी बनो। ये कौन कह रहा है? ये वेद कह रहा है। एक चाल हो, एक ताल हो, एक माल हो, एक ढाल हो और एक काल हो। जब मोदी जी ने कह दिया एक समय पर सबको जाकर के क्या बजाना है, कोरोना का खत्म करने के लिए अपनी थाली बजानी है, सब एक समय पर इकट्ठे हो गए। एक घंटी बजी नहीं कि सभी अलर्ट हो जाओ हिंदुओं, समय आ गया, सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो ये हमारा संगठन का परिचय है क्या? ये सूक्त भी हमें संगठन सिखा रहा है कि किस तरह से हमें अपने संगठन को बनाना है, बचाना है और बढ़ाना है। ये तीन काम ये इस मंत्र से सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन कब होंगे? जब एक डंडा, एक झंडा और एक पंडा होगा। और आगे योग क्या है? तो मैंने जो बताया, परिवार समाज राष्ट्र का समन्वय योग है। अर्थात समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना सभी परिवार के सदस्यों के साथ या समाज के सदस्यों के साथ या फिर राष्ट्र के नागरिकों के साथ। दूसरी बात, योग और क्या है? तो कहा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध भक्ति। जब तक जीवन में शुद्ध ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति को, तब तक वो शुद्ध कर्म नहीं करेगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, और जाना है तो क्यों जाना है, क्या कितना मैंने किया अब तक, मैं 60 का हो गया, 70 का हो गया, 50 का हो गया, जितने भी वर्ष का हो गया, कैसे मेरे क्षण गए, भूतकाल मेरा कैसा गया और भविष्य मुझे कैसा बनाना है, वर्तमान मेरा कैसा चल रहा है, मैं कौन हूं, किससे मिलने के लिए आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक व्यक्ति अपना लक्ष्य नहीं साधता एक, तब तक जाकर के वो सही प्रकार का कर्म नहीं कर पाता। इसलिए जैसे हम एक कपड़ा भी लाते हैं तो उसको पहले चेक करते हैं, ज्ञान करते हैं उसके बारे में, ये सर्दी में पहनने का है, गर्मी में पहनने का है, बरसात में पहनने का है। चप्पल जूते खरीदते हैं, वहां भी ये चप्पल कब पहनने की है, सर्दी की है, गर्मी की है या बरसात की है। अगर बरसात में कोई दूसरे जूते पहन जाओ, बरसाती मत पहनो, तो फिसलने का डर होगा, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, शरीर कुछ काम नहीं होगा। शरीर की सुरक्षा करना भी योग है, शरीर को अनुशासन में लाना योग है, और साथ ही साथ इन इंद्रियों को और इनके ऊपर भी, इनके मन को नियंत्रण में लाना, मन को वश में लाना भी योग है। मनुस्मृति में मनु महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं इसी बात को, कि कहते हैं कि अगर तुम्हें योग सिद्ध करना है अपनी आत्मा, इंद्रिय और मन का, तो कैसे करो? तो कहा अद्विगात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। योगी बनने के लिए पहले शुद्धता, पवित्रता बहुत जरूरी है, स्पष्टता बहुत जरूरी है, मधुरता बहुत जरूरी है। तो कहा कि जल से तो आप अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हो, भोजन देकर के शरीर को मजबूत कर लेते हो, प्राणायाम, व्यायाम, आसन करके तो इस शरीर को फिट कर लेते हो, लेकिन मन की भी तो चिंता करो। ये मन में कैसा हो गया है, तुम्हारा मन कैसा दूषित हो गया है, कैसे मन हिल रहा है आपका, डामाडोल हो रहा है, कैसे ये चटक रहा है, कैसे राग द्वेष से भर लिया है तुमने, इसमें कूड़ा कबाड़ भर रखा है। इस मन को भी तो ठीक करो। ये मन तुम्हें क्यों दिया? शिव संकल्प करने के लिए मिलाइए। इसीलिए 6 मंत्र वेद ने कहा कि इन 6 मंत्रों को रोज पढ़ करके सो, शिव संकल्प मस्तु वाले। एक बोलती हूं उसमें से, ओम यज्जाग्रतो दूर मदयति देवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। इसकी एक ही सूक्ति पकड़ लेनी है बस हमको,
तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। मन जड़ होते हुए भी इतनी ताकत रखता है। इस मन को, मन के कारण आप बंधन में भी जा सकते हो, मन के कारण आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। ये मन बहुत बढ़िया साधन परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन व्यक्ति ने इस मन को नहीं समझा। जब तक मन का स्वरूप हमें समझ में नहीं आएगा तो योग की स्थिति कैसे बना पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने बड़ी बढ़िया बात कह दी, शुद्ध ज्ञान करो, शुद्ध ज्ञान करके शुद्ध कर्मों में उतरो और सिर्फ यहीं तक सीमित मत रहो। कुछ लोग मैंने देखा है सिर्फ कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए उल्टा सीधा कर्म भी उनको हो जाता है, तो शुद्धता उसमें नहीं रह पाती। दूसरी बात, जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक शुद्ध कर्म नहीं होगा, फिर भक्ति शुद्ध कैसे हो सकती है। कोई भी भक्ति होगी वो सब ज्ञान के आधार पर ही होगी। अगर राष्ट्र भक्ति भी होगी ना तो ज्ञान के आधार पर भी ही होगी कि मेरे राष्ट्र के नीतियां क्या है, मेरे राष्ट्र के नियम क्या है, मेरा राष्ट्र का संविधान क्या है, मेरे राष्ट्र का राजा कैसा है, मेरी राष्ट्र की प्रजा कैसी है, इसके आधार पर ही होगा। तो जब ज्ञान होगा तभी तो हम शुद्ध कर्म करेंगे कि राजा कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे किस प्रकार से प्रजा भी होनी चाहिए, राजा से कैसे तालमेल बिठाए, राजा प्रजा का संतुलन क्या होना चाहिए, किस प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा करें। तो राष्ट्र की सुरक्षा कई पैमाने उसके राष्ट्र की सुरक्षा के, संस्कृति को भी बचा करके कर सकते हैं, राष्ट्र को सुख सुविधा पहुंचा करके भी कर सकते हैं, टैक्स को ईमानदारी से दे करके भी कर सकते हैं, बहुत सारे जहां जहां से जिसको जो माध्यम मिले वहां से कर ही रहा है। और ये संगठन तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मिला है, मेरे पति देव के कारण भी और मेरे पिताजी के कारण भी, और आर्य समाज भी मुझे मेरी माता के कारण मिला। तो मैं तो दोनों संगठनों से इस कदर जुड़ी हुई हूँ कि जहां पर भी आर्यवीर दल या आर्य वीरांग दल के शिविर लगते हों वहां भी मैं जाती हूँ, और जहां भी हमारी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के शिविर लगते हों दिल्ली में वहां भी मैं जाने का प्रयास करती हूँ। जब बहन संजना जी थी तब भी मैं कई बार बौद्धिक के लिए वहां गई, उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा तो ये सौभाग्य मैं मानती हूँ, और पतिदेव का मिलना मैं परम सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे देवता स्वरूप ऐसे आपके भाई मिले कि जिनके कारण मैं इस कार्य को कर पा रही हूँ, और मैं एक विस्तृत सोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा ये पहला अवसर है कि मैं ट्विटर पर इस तरह से बोल रही हूँ। बाकी अभी तक सभी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर जूम के इंटरनेट के माध्यम से सब जगह पर बौद्धिक रहते थे, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है, भाई दीपेंद्र जी को, बहन सुब्रता जी को नमन करती हूँ, और बहन नम्रता जी जिनके कारण आपको मेरा नंबर मिल पाया, और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए सभी को मैं अपना नमन करती हूँ। तो मैं आगे बात कहती हूँ कि योग यहीं तक सीमित नहीं है। महर्षि पतंजलि इस योग को क्या कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है। हमने योग के 3 अंग अभी जाने हैं। आसन कर लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। शरीर सुस्त नहीं होगा तो हम बाकी की बात कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे, तो बहुत जरूरी है। बाबा रामदेव ने इसको इतना सरल कर दिया, घर घर पहुंचा दिया इस योग को। लेकिन अभी उसमें सिर्फ हम 3 काम करते हैं, फिर भी 3 काम भी करते हैं, ये भी बड़ी बात है। पहले तो यही नहीं करते थे, सारा दिन उसी में लगे रहते, डॉक्टरों के पास ही भागते रहते, दौड़ते रहते थे। अगर हम अंदाज लगाएं आज कितने व्यक्ति स्वस्थ हो रहे हैं, किस लिए, क्योंकि वे सुबह ही सुबह सैर के साथ साथ प्राणायाम भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, आसनों का भी प्रयोग करते हैं, उनसे अपने मलों को, रोगों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन योग इतना सा ही नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग तो चित्त की वृत्तियों का को रोकने का नाम है। जो चित्त तुम्हारा विषयों की ओर दौड़ रहा है, विषय क्या, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, इनमें भागे चला जा रहा है। मैं अधिक सुंदर हो जाऊं, मैं अधिक खाना खाना खाऊं, अच्छा अच्छा भोजन करूं, सिर्फ बस इसी चीज पर मैं पूरा पूरा लगा रहता हूं। रूप में जाना बुरा नहीं है, लेकिन कौन से रूप में जाना अच्छा है। तो कहा गया कि जिन लोगों के पास सही में रूप नहीं है आज, जिनके पास सही में तेज नहीं पहुंच पाया है, जिनके पास सही में ओज नहीं पहुंच पाया है, उनको रूप प्रदान करना। जिनके पास रस पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सारे रस मैं अकेला ग्रहण कर रहा हूं, उनके पास रस दे देना, रस पहुंचा देना। जीवन आपका रसमय हो जाएगा, नीरस नहीं रहेगा। आज हम नीरस इसीलिए हैं कि सिर्फ एक अंग को पोषने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने को अपने को अपने को, अपना मैं मेरा, बस यहां से आगे हम बढ़ते नहीं है। तो कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध करो।
बाहर से भीतर की ओर थोड़ा प्रस्थान करो। ये चिंतन तभी मिलेगा जब आप बाहर से आंखें बंद करोगे और भीतर को उस ईश्वर से जोड़ दोगे। क्योंकि ईश्वर अकेला, देखिए ईश्वर अपने लिए काम नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा है? पूरे ब्रह्मांड के लिए काम कर रहा है। हमारे पिंड में भी वही हमसे काम करवा रहा है, लेकिन एक व्यवस्था उसने हमको दी है कि कर्मों की स्वतंत्रता दे दी है कि कर्म हम अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। हम सीढ़ी के जैसे दो रास्ते, ऊपर भी चढ़ जाएं, नीचे भी हम उतर जाएं। तो हमें ये सुविधा परमेश्वर ने दी हुई है, तो इसका हम सदुपयोग करें, इसका हम लाभ उठाएं, न कि इससे हम हानि कर बैठे। तो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेना, और इनकी वृत्तियां अर्थात व्यापार, जो व्यवहार हमारा बाहर को चल रहा है वो अंदर को जाए। जब अंदर को जाएगा तो ऐसा चिंतन उठेगा, जब ऐसा चिंतन उठेगा तो हम परिवार समाज राष्ट्र के काम आएंगे। ये कहने का भाव है यहाँ पर। और दूसरी बात कही उन्होंने, योग समाधि। अब हम लोग डर जाते हैं समाधि के नाम से कि समाधि तो कोई साधु संतों का काम होता होगा, ये कोई छोड़, हम जैसे सामान्य लोगों का काम नहीं है। लेकिन ऋषि पतंजलि को देखिए, कितने बड़े दर्शनकार हुए जिन्होंने हमको योग दर्शन के माध्यम से ये बता दिया, अरे तुम इसको सिद्ध कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। बोले कैसे? बोले समाधि का अर्थ होता है समाधान। समाधान को प्राप्त करना। कोई भी समस्या आई तुम्हारे सामने, उसके समाधान पर पहुंचिए, समस्या को खड़ी मत करिए, समाधान पर जाइए। इसका समाधान क्या है? आज क्या हो रहा है? कोई दुख आया, किसी भी चीज का दुख आया, अभी वो दुखी दुख में ही लगे रहते हैं। अरे वो दुख कैसे खत्म होगा, उसके समाधान की ओर हम नहीं बढ़ते। तो यहाँ यही बताया गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग किसका नाम है? समाधान का नाम है। ईश्वर को खोजने के लिए आए हो तो फिर ईश्वर की ओर बढ़ना प्रारंभ करो ना। सुबह शाम उसकी वैदिक संध्या करो ना, उसका नाम जपो ना, उससे पहले उसका ज्ञान करो ना, वो कौन है और कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। अगर हमने उसका सही स्वरूप नहीं जाना कि वो निराकार है, चेतन है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वदेशीय है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सच्चिदानंद है, सबका मालिक है, सबका प्रदाता है, सबका स्वामी है, सबका अध्यक्ष है, सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ भी नहीं है। 5 शब्द में सभी को बुलवाया करती हूँ। हम सभी भगवान के हैं। आप भी बोलिए मन मन में, हम सभी भगवान के हैं। हम जो भी काम करते हैं भगवान की दी हुई शक्ति से करते हैं, भगवान की दी हुई बुद्धि से करते हैं, भगवान की दी हुई इंद्रियों से करते हैं, भगवान के दिए हुए देह से करते हैं, भगवान के दिए हुए साधनों से करते हैं, भगवान के दिए हुए धन वस्तु व्यक्तियों से करते हैं। जो कुछ करते हैं हम सब कुछ भगवान की ही दी हुई वस्तुओं से करते हैं, भगवान के दिए हुए प्राणियों से ही सीखते हैं। हम मनुष्य की इतनी ताकत नहीं है। मनुष्य को तो खड़ा होना भी मनुष्य सिखाता है, पशु पक्षियों के बच्चे अपने आप खड़े हो जाते हैं होते के साथ, लेकिन मनुष्य को तो खड़ा करना ही दूसरा मनुष्य सिखाता है। उसके गार्जियन से सिखाते हैं, पड़ोसी सिखाते हैं, सभी सिखाते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, योग किसका नाम है? यही तालमेल बस हमको अब बिठाना है। योग समाधि, आत्मा का परमात्मा से मिलन, एकाकार करना है। और एकाकार वही कर सकता है जो परमात्मा की तरह समदृष्टि रखेगा। आज हमारी समदृष्टि नहीं है। ब्राह्मण कहता मैं बड़ा, क्षत्रिय कहता मैं बड़ा, वैश्य कहता मैं बड़ा, और शूद्र कहता मैं बड़ा। हालांकि शूद्रों को कहते नहीं सुना, लेकिन शूद्र कोई जाति से नहीं होते। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो मैं और आप सभी शूद्र हैं। सभी के जन्म एक समान होते हैं। ये जो बाद में बनते हैं, ये जो कटुआ सटुआ बनते हैं, ये सारे के सारे अपनी घर की बनाई है इनकी। ईश्वर ने सबको एक बनाया हुआ है। जब ईश्वर एक, हम सब प्राणी, उसकी प्रजा सब एक, फिर भेदभाव कैसा जी? हाँ, वर्ण हमारी व्यवस्था थी, वर्ण में हमारी व्यवस्था है, और वर्ण हमारी व्यवस्था रहनी चाहिए। योग्यता के आधार पर जिसको ज्ञान है वो मार्गदर्शन करेगा, उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए। जिसके पास ताकत है, साहस है, उसके हमें उससे साहस लेना चाहिए, उसके साहस का प्रयोग करना चाहिए। तो दोनों ही हमारे भाई हो गए ना, ब्राह्मण भी हमारा भाई हो गया, क्षत्रिय भी हमारा भाई हो गया। और जिसके पास धन है उससे हमें धन लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक काम को करने के लिए हमें पूंजी भी चाहिए, हमें शक्ति भी चाहिए, हमें ज्ञान भी चाहिए, और हमें चौथी बात सेवा भी चाहिए। और शूद्र का मतलब जो सेवा कर रहा है वो शूद्र है, चाहे किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो, चाहे बनिया के घर में पैदा हो, चाहे किसी के में हो। क्योंकि हमारे यहाँ जात व्यवस्था ना तो हमारे वेदों में थी, ना उससे निकले ग्रंथों में थी
किसी ने मिलावट करके बनाई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं भी हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, हमारे यहाँ तो मानव एक जाति है, पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी वर्ण है, योग्यता के आधार पर हैं। अगर किसी को विद्या पढ़ाने से नहीं आ रही तो ऐसा थोड़ी है, कोई घर में 4 बच्चे होते हैं, 4 भाई होते हैं, किसी को नहीं आ रही है, अगर पढ़ाई करने का मन नहीं है तो वो सेवा कार्य कर देगा, उसमें कौन सी बात है। घर में तो सब मिलजुल करके ही काम करते हैं, तभी जाकर के वो घर समृद्ध होता है, संपन्न होता है। अगर किसी के पास किसी बच्चे में ज्यादा योग्यता है, ज्ञान देने का काम ज्यादा अच्छा जानता है, विद्या जिसके पास है तो वो ज्ञान का काम कर लेगा। और किसी के पास अगर साहस बहुत है, कोई ताकतवर है, कोई घर का बच्चा, तो वो ताकत वालों कामों को संभाल लेगा, जिनके पास ताकत नहीं उनको ताकत देगा। जहां जहां ताकत घट रही है वहां वहां पर ताकत उठाएगा, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाएगा, है ना। कितने सारे जहाज चल रहे हैं आजकल, लैंड जिहाद, इकोनॉमी जहाज, इन सब से बचाएगा। लेकिन इसमें मार्गदर्शन कौन करेगा? ब्राह्मण मंडल करेगा, ब्राह्मण वर्ग करेगा। और जो वैश्य लोग हैं उनसे धन की भी जरूरत पड़ेगी, जब काम करते हैं तो धन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वेद कहता है धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम धन में तो तैरे, लेकिन धन हमारे ऊपर न तैर जाए, ये सूक्ति याद करने की है मेरी एक। तो ये हमें कौन बता रहा है? ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं हमको, हमारे महान पुरुष बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? शास्त्र तो शब्द प्रमाण से बता रहे हैं, महान पुरुष जीवन को जी करके बता रहे हैं। तो हम सभी का क्या कर्तव्य बनता है कि योग को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम अपने भीतर यज्ञीय भावनाओं को लेकर के आए, तपस्वी जीवन को बनाए, धार्मिक बने। धर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने ऊपरी आवरण पहन लिए, धर्म का मतलब ये नहीं, ये एक अंगी तो हो सकता है कि मैंने धर्म वाले वस्त्र पहने, मैंने धर्म वाली माला पहनी, मैंने धर्म माला टीका लगाया, एक अंग तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए, पहनने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन धर्म तो सद्गुणों का नाम है। जब तक मेरे जीवन में, जब तक मेरे भीतर सद्गुण नहीं भर जाते हैं, धृत्य क्षमा, मनु महाराज क्या कहते हैं मनुस्मृति में, धृत्य क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बता दिए। जीवन में धैर्य आना धर्म है। और जो व्यक्ति धैर्यवान होगा वही इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा, वही तन मन सबका अनुशासन करेगा, सब में संतुलन लाएगा, और वही योगी कहलाएगा। धार्मिक व्यक्ति ही योगी होगा, अधार्मिक व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। हमारे देश में भगवान कृष्ण को हम क्या कहते हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण, योगी राज श्री कृष्ण। भगवान शिव जी को क्या कहते हैं जो हमारे योगी हुए थे? योगी शिव। और महर्षि दयानंद को क्या कहते हैं? योगी दयानंद। इसी प्रकार से जो लोग अपने जीवन को, अब जो प्रचारकों का जीवन होता है वो कितना योगी होता है सोचो। उनको कोई योगी कहे या ना कहे, लेकिन मैं एक दिन चिंतन कर रही थी, मैं एक जगह पर एक कार्यालय में गई थी, और मुझे बहुत ये कहने में गर्व की अनुभव हो रहा है, अनुभव कर रही हूँ कि जिस प्रचारक का इतना ऊंचा नाम था, उसकी टूटी सी चारपाई थी और एकदम सादा सा बिस्तर था, अलमारी में भी कोई कुछ होगा तो होगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझती उस बात को, लेकिन वास्तव में उसका जीवन इतना महान था, सूरज की सी उपमा दे दूं तो भी उसकी कम हो जाएगी। ये जीवन हमको बनाना है, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति जोड़ने के नाम ही योग है, संगठन को बनाना ही योग है। और अनेकानेक सभी हमारे सांगठनिक भाई हैं, कोई हमसे अछूता नहीं है, सभी हमारे हिंदू बहन भाई हैं, छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, गरीब हो अमीर हो, सब में समता लाना, सब में संतुलन बिठाना, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना। महर्षि पतंजलि ने तो अष्टांग योग रच दिया, और वहां पर आप देखोगे क्या कहा अष्टांग योग में, सबसे पहले 2 सीढ़ियां बताई उन्होंने, 8 सीढ़ियों में गए, सबसे पहली 2 सीढ़ियां बताई, कौन सी? पहली यम की बताई, फिर नियम की बताई। और यम में क्या कहा उन्होंने? यम में उन्होंने कहा कि सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, कि जब तक हमको संसार के साथ व्यवहार करना अच्छा नहीं आएगा, अर्थात संसार के साथ व्यवहार करने का मतलब क्या है कि जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं आएगा, अहिंसा नहीं आएगी। अहिंसा का मतलब ये नहीं है आतंकवादी को नहीं मारना, अहिंसा का मतलब है कि जो व्यक्ति सही मायने में अच्छे हैं और फिर भी आप अपने स्वार्थ के लिए उनकी हिंसा करते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं हमारा होना चाहिए। हमको कैसा होना चाहिए?
अहिंसा में जीना चाहिए, हिंसा में नहीं जीना चाहिए। अर्थात किसी आतंकवादी को गोली मार देना ये हमारी अहिंसा है, हिंसा नहीं है, ये हमको समझना होगा। सत्यमय जीवन बनाना, अस्तेय, कभी छुपके चोरी करके नहीं खाना, ब्रह्मचर्य, अपने जीवन को ओज से, तेज से, बल से भरना। ब्रह्म के 3 अर्थ होते हैं। ब्रह्म माने वेद भी है, ब्रह्म माने ईश्वर भी है, ब्रह्म माने वीर शक्ति भी है, रस शक्ति भी है। हमको अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए वीर शक्ति को भी सुरक्षित रखना है। हमको अपने मन को, आत्मा को सुंदर बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए वेदमय जीवन भी बनाना है। हमको उस ब्रह्म और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए हमें ब्रह्म की उपासना भी करनी है। ब्रह्मचर्य हमको, अर्थात ब्रह्म के अनुकूल आचरण, जो ब्रह्म ने ब्रह्म में शिक्षा दी हुई है, अर्थात वेद में शिक्षा दी हुई है, उसी शिक्षा को अपने जीवन में लेकर के हमको आना है। फिर कहा अपरिग्रह, अर्थात अत्यधिक वस्तुओं का संग्रह हम करके रख लेते हैं। घर में इतना कूड़ा कबाड़ा जमा कर लिया है, सारा दिन समाज का, परिवार का काम कब करेंगे, कब करेंगे, आखिर समय कब निकालेंगे? जबकि 24 घंटे परमेश्वर ने उन महान पुरुषों को भी दिए, हम सामान्य पुरुषों को भी दिए, सभी को 24 घंटे सबके पास। लेकिन कब निकालेंगे? जब इतना अनावश्यक सामग्री रख लेंगे, जैसे घर में भर लेते हैं, ऐसे ये पिंड रूपी घर में, इस मन के भीतर भी इतना कूड़ा कबाड़ा रख लिया, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इससे राग, उससे द्वेष। ये सब कुछ हमें निकाल करके फेंकना पड़ेगा। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोय पावा, मोय कपट छल चित्र न भावा। ये भी एक योग है, मन को पवित्र बना लेना, इसमें बड़ी ताकत लगेगी। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठने का ही नाम योग है। अभी हम बहुत नीचे जा रहे हैं ना, हम मनुष्य नहीं बनेंगे। देखिए, या तो हम देवता बन जाएं, इतनी ताकत है नहीं अभी, या फिर हम नीचे चले जाएं, पशु पक्षी की तरह चले जाएं, या राक्षस वृत्ति अपना लें, तमोगुणी बन जाए तो ठीक है। वो भी हम नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ कुछ काम तो हम अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट मनुष्य बनना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ऐसा कठिन मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब हम आए ही दैवत्व की ओर बढ़ने के लिए, सतोगुणी होने के लिए, परमेश्वर से मिलन करने के लिए, तो जैसे परमेश्वर सबका काम कर रहा है, निष्काम भाव से कर रहा है। और देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने ये भी बात कही है, हम लोग करते हैं संसार की कामना से सारे कर्म करते हैं। शुभ भी करेंगे तो संसार की कामना साथ में रहेगी, अशुभ भी करेंगे तो संसार की कामना साथ में रहती है, मिश्रित कर्म भी करेंगे, मिले जुले कर्म भी करेंगे, पाप पुण्य वाले, तो भी संसार की कामना रहती है। लेकिन ईश्वर को देखिए ना, अपने लिए एक भी काम नहीं करता, सबके लिए वो एक भी मिनट सोता नहीं, 24 घंटे हमारे लिए ड्यूटी ऑन, उसका कैमरा ऑन है, हर एक बंदे पर उसकी नजर है, हर एक प्राणी पर, हर एक स्थान पर। ना उसकी हमारी, हमसे समय से दूरी, ना हमारी, ना उससे किसी वस्तु से दूरी, ना किसी व्यक्ति से दूरी, ना किसी स्थान से दूरी। तो भला हम भी तो अपनी ताकत को आजमा सकते हैं। जब ईश्वर से जुड़ करके रहेंगे तो ईश्वर अपनी ताकत हमारे भीतर मिला देगा। जब वो मिला देगा अपनी ताकत को, तो उसकी ताकत से अब हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, विस्तृत होते चले जाएंगे। विस्तृत होने का नाम भी योग है। अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए योगक्षेम, जो कुछ नहीं है उसको प्राप्त करें, और जो प्राप्त करें, जो कुछ नहीं का मतलब, जो हमारे देश की उन्नति में काम आने वाली वस्तुएं, साधन है, उनको तो प्राप्त करें, और जो प्राप्त हैं उनकी हम क्षेम रक्षा करें, सुरक्षा दें उनको। तो इस प्रकार से जब योगक्षेम में जीवन जीना आ जाएगा, तो समझ लो फिर हम योगी कहलाएंगे, और कहलाने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, लोगों को के ऊपर एक ऐसी प्रेरणा छोड़ेंगे, लोगों का जीवन भी योग में होगा, और योग में होते के साथ ही फिर वो उन्नति अपनी करते साथ साथ सबकी उन्नति, समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वहां वो कहते हैं कि पहले तो संसार के साथ व्यवहार करना सीखो, फिर आगे कहा अपने साथ भी व्यवहार करना सीखो। तो उन्होंने क्या दिया, नियम दिया, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियमा। शुद्धि में जियो, संतोष में जियो। क्यों, तुम देखो, एक राजा भी, अगर उसके पास, एक मुनि ने एक राजा को कहा, क्या कहा, एक मुनि राजा से कहता है, हे राजन सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान पूर्वक। राजा ने कहा, सुनाओ। बोले, तुम्हारे पास अतुलित धन संपत्ति है, स्वर्ण हीरे जवाहरात खूब सारे हैं, तुम पूरी प्रजा को खिला सकते हो, है ना, तुम तब खुश होते हो, तब तुम सुखी होते हो, और मेरे पास सिर्फ वलकल वस्त्र हैं, मैं तब भी सुखी रहता हूं। हम दोनों
संतोष स्वभाव के कारण सुखी हो सकते हैं, लेकिन आप सुखी मुझे नजर नहीं आता। हमने 10th में जब पढ़ते थे 10वीं कक्षा में, तो हमने एक कहानी पढ़ी थी। एक राजा बीमार हो गया था, बहुत बीमार था, और बीमारी उसकी ऐसी थी कि जिसका कहीं भी कोई इलाज नहीं मिला। लोग दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग उस राजा को ठीक करने के लिए आए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। कोई एक समझदार व्यक्ति आया, आप जैसे प्रबुद्ध जनों में से, और आकर के राजा को कहा कि राजा, मैं बता सकता हूँ। राजा ने कहा कि कोई मुझे ऐसा सुखी व्यक्ति लाओ, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस राजा को बताया था कि अगर तुम किसी सुखी व्यक्ति की शर्ट पहन लोगे, कमीज पहन लोगे, तो तुम सुखी हो जाओगे। राजा ने कहा कि सब मंत्रियों को ऑर्डर कर दिया, सभी लोग गए दूर दूर तक, बहुत दूर दूर नगरों में गए, पूरे राज्य भर में घूमे, और जाकर के पता लगाया कि उनको कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं मिला। तब जाकर के एक व्यक्ति मिला, किसान जो हल जोत रहा था, उसके पास शर्ट नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी धोती पहने हुए वो किसान खेत जोत रहा था। और उससे पूछा कि भाई तुम सुखी हो क्या? तो उसने, किसान ने कहा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो बोले तुम राजा के पास चलोगे? राजा ने कहा है कि मुझे सुखी व्यक्ति चाहिए और उसकी शर्ट चाहिए। तो बोले मेरे पास तो कमीज नहीं है। हाँ, पर एक है मेरे पास। बोले है तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले तुम नहीं पहनोगे? बोले नहीं, मैंने रख रखी है, आने जाने के लिए रख रखी है, कहीं जाऊंगा तो किसी को अच्छा नहीं लगे, इसलिए मैंने रख रखी है। तो बोले क्या आप राजा के पास चलोगे और अपनी शर्ट दे दोगे अपने हाथों से? बोले बिल्कुल दे दूंगा। वो व्यक्ति गया, किसान व्यक्ति, छोटी सी धोती पहने हुए, और जाकर के राजा के समक्ष खड़ा हो जाता है। वो समझदार व्यक्ति उसके पास ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुम सुखी हो? तुम सुखी तो नहीं लगते, तुम तो दुखी दिखाई दे रहे हो। उसने कहा, राजन मैं बिल्कुल सुखी हूँ। मेरी पत्नी आती है खेत पर, 4 रोटी लाती है, अचार साथ में बांध के लाती है, मैं उसको खाता हूँ, पीता हूँ, और मैं आराम से चैन की नींद, यहाँ 4 पाई पड़ी हुई है मेरे खेत पर, आप चल के देखो, और मैं आराम से चैन की निद्रा में सो जाता हूँ। राजा की आंख खुली। बोले तुम्हारे पास कमीज है फिर? तुम तो बिना कमीज के आए। बोले बिल्कुल लाया हूं ना राजा जी, लो लो ना महाराज। उसको कमीज ला के दे दिए। राजा तो वहीं की वहीं सिंहासन से खड़ा हो गया, और उस किसान को उसने सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। भाइयों बहनों, धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन की आसक्ति में जीना, है ना, और धन पर नियंत्रण नहीं कर पाना, ये बहुत ठीक बात नहीं है। इसीलिए कहा गया कि योग कहाँ कहाँ लोगे, किस किस क्षेत्र से लोगे? योग को हर क्षेत्र में देखो, कहीं से भी आप घटित कर सकते हो। जो व्यक्ति सुखी हो गया, समझ लेना वो योगी है। आज ये सुखी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, हर जगह पर दुखी दुखी लोग दिखाई दे रहे हैं। किसी से पूछो तुम कैसे हो, तो क्या कहता है? मेरा पुत्र का दुख है, वो मेरी बात नहीं सुनता, मेरी पत्नी बात नहीं सुनती, मेरे पति देव बात नहीं सुनते, मेरा ये बात नहीं सुनता, मेरा कोई काम नहीं करता, मैं तो मेरे पैर में लग गई, मैं चल नहीं सकता, मैं मंदिर कैसे आऊं, मैं समाज का काम कैसे करूं, मैं घर में अकेला हूं। रोने को इतना रोना आदमी के पास है, समझ नहीं आती कहां से वो रोना इतना इकट्ठा कर लेता है। मैं कहती हूँ जितना रोना वो इकट्ठा करता है, पता नहीं अपने आप ही आ जाता है, कैसे आ जाता है। इसकी जगह पर अगर वो हंसने के साधनों को इकट्ठा कर ले, तो कितने लोगों को वो हंसा दे। तो प्यारे भाइयों बहनों, योग छोटी मोटी चीज नहीं है। ऋषि पतंजलि ने बड़ा शोध किया, छोटी छोटी फॉर्म के रूप में, छोटे छोटे सूत्रों के रूप में हमको उन्होंने वो सूत्र दिए, और यम नियम के बाद फिर उनका नंबर लिया किसका? आसन, प्राणायाम और व्यायाम का। ये तुम्हारे शरीर को फिट करेंगे। और एक और मैं आसन के ऊपर बात कह देती हूँ, सिर्फ शरीर को आसनों में ढालना, मंडूकासन या किसी में, ये भी योग नहीं है। इससे शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन एक मन के भी आसन में आ जाना, मन की भी स्थिति बना लेना समता वाली, समत्वम योग उच्चते। मन को भी बिगड़ने मत देना, मन को भी हिलने मत देना, मन को भी चटकने मत देना। मजबूती के साथ जो भी काम हम अगर हाथ में हमने लिया है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ, मजबूती के साथ करना, मजबूरी के साथ में नहीं। ये भी एक योग है। पिंड का मिलन, पिंड का संतुलन आत्मा के साथ हो, आत्मा का संतुलन परमात्मा के साथ हो, परिवार का संतुलन आपस में सदस्यों के साथ में हो, समाज का समन्वय समाज के लोगों के साथ हो, उसमें कोई ये ना देखे इस जाति का उस जाति का, ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठे। राष्ट्र का समन्वय राष्ट्र के सभी लोगों के साथ में हो। इसमें वेद में बहुत सुंदर सुंदर मंत्र आते हैं। मुझे लग रहा है समय की सीमा वो चली। भक्त भगवान से समन्वय बिठाए, आश्रमों में समन्वय हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनमें भी आपस में समन्वय हो।
ये योग की स्थिति तो है। और योग की स्थिति क्या है? कृष्ण ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात कही है। गृहस्थी का कर्तव्य बनता है ब्रह्मचारियों पर ध्यान दे, जिन बच्चों की शिक्षा नहीं, जिनको नहीं मिल पा रही, उनको पुस्तकें दे, उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था करे, गुरुकुलों में दान पहुंचाए, एकल विद्यालय हमारे कितने चल रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, उनमें पहुंचाए, हमारे आर्य समाज से भी कितने सारे विद्यालय चल रहे हैं वहां पर पहुंचाए, गुरुकुल चल रहे हैं जहां पर वास्तव में सही मायने में देश की भविष्य की भावी तस्वीर पैदा होने वाली है, जो राष्ट्र को बचाएगी, संस्कृति को बचाएगी, राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाएगी, परम वैभव की ओर लेकर के जाएगी, मां भारती के प्राण बचाएगी, मां भारती को उत्थान की ओर लेकर के जाएगी। ऐसे लोगों को ही हमको बढ़ाना है। चाहे अगर हमारे पास धन है तो धन से बढ़ाएं, ज्ञान है तो ज्ञान से बढ़ाएं, कलम में ताकत है कलम से बढ़ाएं, वाणी में ताकत है वाणी से बढ़ाएं, जो कुछ हमारे पास है उसको बढ़ाएं, आगे विस्तार दें। ईश्वर यही तो कर रहा है, यही भक्त का भगवान से मिलन है। भगवान कर रहा है, भगवान को देखते जाओ। आप कहोगे भगवान देखा नहीं है, अरे भगवान को देखने की आपको बाह्य इंद्रियों से दिखेगा नहीं, बाह्य इंद्रियों से आप अनुभव करोगे। कैसे करोगे? बाह्य इंद्रियों से उसके सामान को देखो ना, झरनों का झरना देखो, कोयल का बोलना बोलो देखो, फूलों की गंध देखो, ये कौन कर सकता है? अरे मनुष्य के शरीर को देख लो, ये क्या हम रक्त बना सकते हैं? क्या हम ये आंखों की पुतलियां बना सकते हैं? क्या हम चमड़ी बना सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब वो ईश्वर कर रहा है। ईश्वर से यही तो तादाद में बिठाना है, यही अनुभूति को सामने लेकर के आना है, यही हमारे लिए वास्तविक योग होगा। और इसी की यात्रा में हमको आगे बढ़ना है। फिर महर्षि पतंजलि ने आगे और एक और बात कह दी, वो मैं कह करके वाणी को विराम की ओर बढ़ूंगी। मुझे लग रहा है समय मेरा हो चुका है, समय जो दिया था। तो आगे कहा उन्होंने कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जिस प्रकार से जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं बाहर की ओर दौड़ती हैं, उसको हमें भीतर की ओर मोड़ देना है ना। जैसे आंखें बंद करें, कान बंद करें, बाहर के मतलब क्यों करें? इसलिए नहीं कि लोगों को उठाना नहीं है, इसीलिए करें कि फालतू बातों से बचें, फालतू चीजों को सुनने से बचें, जहां आवश्यकता है उन चीजों को सुने, उनको देखें, व्यर्थ की चीजों को ना देखें सुने। और अंदर की आंतरिक जब हम हो जाते हैं तो ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो ईश्वर का लाभ लेते हैं, ईश्वर की शक्ति हमारे साथ जुड़ती है, हमारी भक्ति ईश्वर के साथ जुड़ती है। जब शक्ति और भक्ति दोनों जुड़ जाती हैं तो हमारे योग में संतुलन आता है, और योग सिद्ध होते के साथ उस परम आनंद की हम अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आगे का धारणा, इसके लिए धारणा तो बनानी पड़ेगी। धारणा कैसे बनेगी? बोले धारणा कोई एक स्थान विशेष पर बनाइए जहां बना सकते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, एक स्थान विशेष क्या, उसकी धारणा तो आप हृदय में बनाओ, भ्रू मध्य में बनाओ, कहीं भी जहां आपको लगता है, जहां आप आरामदायक स्थिति समझते हो, वहीं बैठ करके सुबह शाम एक बार, ज्यादा नहीं मैं कहती हूँ कम से कम 15 मिनट सुबह गृहस्थी के लिए, और 15 मिनट शाम को जरूर ईश्वर के ध्यान में बैठिए। उसका थोड़ा सा वेद शास्त्रों के आधार पर ज्ञान लीजिए, उसके आधार पर उसके गुण, कर्म और स्वभाव को देखने का प्रयास करिए। ध्यान में कई लोग कहते हैं ध्यान में शून्य हो जा, ध्यान में शून्य नहीं होना, बाह्य वृत्तियों से तो शून्य होना है, लेकिन अंदर तो तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, निरंतरता ज्ञान की बनी रहनी है। जिस वस्तु को खोजते हैं, एक चाबी को भी खोजते हैं, तो उसका ज्ञान संज्ञान में होता है कि नहीं होता? कि चाबी में इतने दांते थे, 2 थे कि 3 थे कि 4 थे, इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी, ऐसी ऊंचाई थी, कैसी थी, कैसी किस तरह की थी, उसके आधार पर उसकी खोज करनी है। वो कैसे होगी? ध्यान के द्वारा होगी। जैसे गाय है ना, एक खूंटे पर बांध देते हैं, कुछ दिन तो उसको दिक्कत आती है ना, सिर हिलाती रहती है, खूंटे को खाड़ती है, लेकिन धीरे धीरे करके अभ्यास उसको इतना हो जाता है कि धीरे धीरे फिर वो वहीं की वहीं टिकी रह जाती है। हम भी जब अभ्यास करते रहेंगे तो उस ध्यान की यात्रा भी करेंगे। जब ध्यान होगा, ध्यान का अर्थ होता है खोजना, और जब खोज हमारी पूरी हो जाएगी तो समाधान अर्थात समाधि तो हो ही जाएगी, अर्थात ईश्वर की आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हम कहीं जाएंगे नहीं, कहीं मरेंगे नहीं, हम हमें समाधान मिल जाएगा। और फिर अब हमारी यात्रा कैसी होगी? संसार के लिए विचरण करने की होगी। जैसे एक सन्यासी हो जाता है, परिव्राजक होकर के भ्रमण करता है, एक प्रचारक को देखा है बिल्कुल परिव्राजक की तरह भ्रमण कर रहा होता है। इस प्रकार से हम भी इस गृहस्थी में से ही पति पत्नी मिलकर के अपने बच्चों को संस्कार देते हुए, अपनी बच्चों के सामने संस्कृति को पेश करते हुए आगे बढ़ते रहें। मैं आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने, योगी बने और मोदी बने।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करने से पहले 2 पंक्तियां अपनी स्वरचित में बोलना चाहूंगी, अगर समय है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जी जी, रख दीजिए रख दीजिए। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो नित खुशियाँ पाना, योग करो भाई योग करो। योग ही सत है, योग ही ऋत है, योग ही रस अमृत मधु घृत है। योग प्रेम है, योग क्षेम है, योग ही संबल प्रभु श्रुति पथ है। यदि चाहो तन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। योग है ऊर्जा, योग स्फूर्ति, योग ही मोद प्रमोद विनोद है। योग ही धर्म, योग ही मर्म है, योग ही तप स्वाध्याय सुकर्म है। यदि चाहो मन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। योग दे सम्मति, योग दे संपत्ति, योग ही दूर करे दुख दुर्मति। योग है शिक्षा, योग है दीक्षा, योग है दर्शन कला पद्धति। यदि चाहो सुख वैभव पाना, योग करो भाई योग करो। पतंजलि ने योग दिया था, श्री कृष्ण ने योग किया था। योगी बनकर ऋषि मुनियों ने ईश्वर का साक्षात किया था। यदि चाहो प्रभु दर्शन पाना, योग करो भाई योग करो। जो करते हैं योग नित्य प्रति, खुशियों से भर जाते हैं। छोड़ पाप दुर्व्यसन और दुर्गुण, जीवन विमल बनाते हैं। यदि चाहो परमानंद पाना, योग करो भाई योग करो। योग दिवस आया क्यों? संकल्पित हो योग दिवस पर, नित प्रति योग करेंगे भाई। सामूहिक यौगिक पथ पर चल, विमल ईश को वरेंगे भाई। यदि चाहो जग श्रेष्ठ बनाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। योग करो सब योग करो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को सादर सा प्रेम नमस्ते जी। धन्यवाद।